Come on. One, two, three, go! प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मसीही लोगों के जीवन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। आज हम देखते हैं कि शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, किसी भी तरह से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है, और वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किए बिना। परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसे बहुत सारे आसान रास्ते दिए हैं ताकि हम उस रास्तों पे चल के परमेश्वर के पास पहुंच सकें। आज के विषय में मैं किसी और नबी का उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, बल्कि जो हमारे विश्वास का मूल केंद्र बिंदु है उसी का हम आज उदाहरण लेते हैं। लेकिन हमारे विश्वास का मूल केंद्र बिंदु है कौन? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का मूल केंद्र बिंदु है। परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसी बहुत सारी ज़रूरी बातें हमें बताई है, लेकिन आज हम ऐसी 3 बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी ही होगी। और यीशु के शिष्य होने के नाते हमें वो 3 चीज़ें करनी ही है। तो क्या है वो 3 चीज़ें? इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की किताब और उसका 6वां अध्याय। इसमें इन 3 चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। पहला है गुप्त दान, दूसरा है गुप्त प्रार्थना और तीसरा है गुप्त उपवास। प्रभु यीशु मसीह खुद भी इन 3 चीज़ों को फॉलो किया करते थे और इन 3 चीज़ों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगाई दान करते थे तो प्रभु यीशु मसीह किसी को दिखाने के लिए चंगाई नहीं करते थे, बल्कि गुप्त में चंगाई दिया करते थे। या फिर अगर किसी के सामने कर भी ले तो उस इंसान को ये बोला करते थे कि किसी को ये चीज़ बताना मत। उसी तरह से हम भी जब किसी गरीब को मदद करते हैं या फिर परमेश्वर के भंडार में अपनी भेंट लाते हैं, तब एक विशेष प्रकार की गुप्तता हमारे भेंट और दानों में होनी चाहिए। वैसे ही वो जब प्रार्थना करते थे तो कभी रात को अकेले में पहाड़ पे, कभी जंगल में या समंदर पार जाकर गुप्त में प्रार्थना करते थे। वैसे ही अगर हमें भी प्रार्थना करनी है तो अकेले में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गुप्त प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिखावटी प्रार्थना करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है हम गुप्त में उस गुप्तवासी पिता की प्रार्थना करें। वैसे ही जब उपवास करना था तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के लिए जंगल में चले गए थे ताकि वो अपने उपवास को गुप्त रीति से कर सकें। उसी तरह से हमें भी अपने उपवास, प्रार्थनाएं और जो भी दान है, जो भी भेंटें हैं, उसको गुप्त रीति से करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए या किसी को पता चले कि हम ये सब कर रहे हैं, इसके लिए नहीं करना चाहिए। अगर यीशु मसीह गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास किया करते थे तो क्या हमें ये सब चीज़ें गुप्त में नहीं करनी चाहिए? क्या ये सब चीज़ें अगर हम गुप्त में करें तो क्या ये चीज़ें गुप्त में रहेगी? लूका का 8वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। परमेश्वर किसी भी चीज़ को गुप्त में नहीं रखता। परमेश्वर जानता है अगर कोई भली चीज़ गुप्त में हो तो वो उसे भरे चौराहे में प्रकट करता है, क्योंकि अगर आप अकेले में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर सब लोगों के सामने देता है। उसी तरह से गुप्त उपवास और गुप्त दान भी है। साथ ही साथ हम और एक वचन निकालेंगे, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 25वां वचन। उसमें लिखा है, वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। देखो, परमेश्वर किसी भी भले काम को छिपा के नहीं रखता। परमेश्वर चाहता है वो भले काम लोगों के सामने प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को सब ऊंचा उठाए। इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमसे आज्ञा पालन चाहता है।
वचन में लिखा है सबोपदेशक 12:14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बुरी बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर हर एक बुरी बात का न्याय करेगा, तो परमेश्वर हर एक भली चीज़ का भी वो न्याय करता है। वो अच्छे कामों का अच्छा प्रतिफल देता है। अगर बुरे कामों का बुरा प्रतिफल देता है तो परमेश्वर अच्छे कामों को भी सराहता है और उसकी वाहवाह करता है। हम परमेश्वर को न्यायी कहते हैं, तो परमेश्वर उसी तरह से न्याय के काम करता है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करता, परमेश्वर झूठा न्याय नहीं करता, बल्कि परमेश्वर अच्छे कामों को सराहता है। अगर आप गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल सब लोगों के सामने देता है, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये परमेश्वर की संतान है। अगर इन 3 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास, इन 3 चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हर मसीही के जीवन में दान, उपवास और सबसे मुख्य चीज़ प्रार्थना होनी ही चाहिए, और वो भी गुप्त रीति से। आमीन।